हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों के आंदोलन को जिस तरीके से हरियाणा सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन कुचलने का काम कर रहा है, कुचलने की कोशिश कर रहा है, उनके समर्थन में आज की प्रेस वार्ता बुलाई है। हमारी इस प्रेस वार्ता में मैं डॉक्टर विजेंद्र शर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष HAU हिसार, डॉक्टर रमेश पुनिया जी, पूर्व छात्र नेता कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, हरपाल जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आशी कॉलेज, राजकुमार बोड़ा जी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष आशी, पूर्व छात्र नेता कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, भाई कुलबीर दून, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गवर्नमेंट कॉलेज हिसार, भाई अनिल तरड़ जी, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष डाट कॉलेज हिसार, भाई अनिल भट्ट जी, पूर्व छात्र नेता DN कॉलेज हिसार, और भाई अजय सेठी जी, पूर्व छात्र संघ महासचिव DN कॉलेज हिसार, और मणिपाल जी, पूर्व छात्र नेता जाट कॉलेज और गोदा। तो मुख्य मुद्दा जो है, छात्रों के ऊपर जो अत्याचार करने का काम किया है विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जिस दिन छात्रों के सिर फोड़े गए, उसी दिन से हमने ये फैसला लिया कि भी छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको नहीं सहन करना। बीच में आंदोलन की प्रक्रिया चलती रही और परसों रात को अपनी छात्राएं जो हैं, विश्वविद्यालय की छात्राएं हैं, उनके साथ जो घृणित कार्य करने का काम किया विश्वविद्यालय प्रशासन ने, उनको खाना तक उपलब्ध नहीं होने दिया, हॉस्टल खाली करवा लिया, उनके पानी तक बंद कर दिया। इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती थी कि यहाँ का वाइस चांसलर, यहाँ का प्रशासन इतने नीचता के स्तर पे इतना घृणित कार्य करने का काम करेंगे कि छात्राओं को रोने पर मजबूर होना पड़ेगा। एक वीडियो एक छात्रा है, वीडियो उसका वायरल हो रहा था, हॉस्टल के अंदर भूख के मारे रोने लग रही थी। उनको ये नहीं पता था कि हम क्या करेंगे। जब यहाँ की छात्राओं को उनके पेरेंट्स ने भेजा हुआ है विश्वविद्यालय प्रशासन के हवाले, और उनके साथ ये व्यवहार हो रहा है, और इतना पीसफुल आंदोलन चलाया है यहाँ के छात्रों ने, गैर राजनीतिक रूप से चलाया है। और हरियाणा सरकार का एक मंत्री ये कहता है कि छात्रों ने पत्थर मारे, छात्रों ने प्रशासन पे पत्थर मारे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? अगर छात्र इस बात पे आ जाते, छात्र एक कैसी कम्युनिटी है सबको पता है, अगर छात्र यहाँ पत्थर मारने वाले होते, छात्र यहाँ इस तरह की बातें करने वाले होते, तो आज ये हालात कैसे होते? हम भी यहाँ के छात्र रहे हैं, हम भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती थी, चाहे वाइस चांसलर है, चाहे कोई सिक्योरिटी गार्ड, कोई सिक्योरिटी अफसर, डीन डायरेक्टर, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि स्टूडेंट्स पर हाथ उठा दे। और जब छात्र आंदोलन मजबूती से चलता है तो प्रशासन एक ही बात करने की कोशिश करते हैं, तो राजनीतिक है। अरे कहाँ है राजनीतिक, कहाँ आंदोलन जातिगत? ये सिर्फ फिजूल की बातें हैं और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह की बातें ये लोग करते हैं, यहाँ का वाइस चांसलर करवाता है। मैं तो हरियाणा सरकार की हद मांगता हूँ, हरियाणा सरकार तय तक क्यों नहीं जाती? ये जो वाइस चांसलर है, जब से ये वाइस चांसलर नियुक्त हुए हैं यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर, इसके कारनामों को कम से कम देखो, इंक्वायरी कराओ, क्या क्या घटित हुआ है यहाँ। बंदर मार्च की है इस वाइस चांसलर ने। मैं यहाँ के है ना कुछ अपने साथियों से बात कर रहा था, वाइस चांसलर की कारगुजारी यूनिवर्सिटी के अंदर, घर में है ना, घर में एक ने एप्लीकेशन बनाई, दूसरे को दे दी, दूसरे ने अप्रूवल दे दी। इनकी वाइफ है, मैं है ना कहीं क्लिप पे देख रहा था, इनकी वाइफ है, रजिस्ट्रार इनका उनका हस्बैंड दिया बलदेव राव कंबोज, उनको एप्लीकेशन दे दी, मेरे को डेपुटेशन करने दी, उसने अप्रूवल कर दिलवा दी। फिर जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, शिक्षा विभाग कहता ये हो ही नहीं सकता।
ये तो बात हमारे चैनल के माध्यम से जाना चाहिए था। उसको एक्सप्लेनेशन होती है, फिर माफी मांगती हैं, फिर वो लिपापोती होकर ही आ जाती है, फिर डायरेक्टर बनाई जाती है। ऐसे ही दोबारा से इन्होंने अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए वाइस चांसलरशिप के लिए कहां गुमराह नहीं किया वाइस चांसलर ने। एक स्वामीनाथन अवार्ड की बात थी, स्वामीनाथन अवार्ड, इतनी फेक चीजें, सरकार को इतना गुमराह करना। स्वामीनाथन अवार्ड देती है एक संस्था का नाम है टास, और उसने जो पहला अपना पुरस्कार दिया वो नोबेल पुरस्कार विजेता को दिया। और जो ये है ना स्वामीनाथन की बात कर रहे हैं, वो कोई एजेंसी बनाई और उस एजेंसी ने अपना 5500 रुपए के कोई फीस रखी, उसके बाद अपना अवार्ड दे दिया, उसका प्रचार कर दिया। अरे ये स्वामीनाथन अवार्ड देने का राइट तो टास एजेंसी के पास है, जिसके हरियाणा के सिविल विश्वविद्यालय भी मेंबर है। 2019 में 5 लाख रुपए भरकर के मेंबरशिप ली है, गुमराह कर दिया। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में गुमराह, बहुत बड़ा वाइस चांसलर होगा तो स्वामीनाथन अवार्ड मिल गया। ये सब क्या है, ये गुमराह करने का काम करता है, और गुमराह करने के अलावा इसका कोई काम नहीं, ताकि हरियाणा सरकार की नजरें यहाँ नहीं जाएं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से को कहना चाहता हूँ कि आप एक निष्पक्ष रूप से आप यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर इतनी ज्यादा बंदरबाट, इतना भेदभाव, इतने गुंडागर्दी है, जब आप गहराई तक जाओगे तो आपका पता चलेगा। सिक्योरिटी की गुंडागर्दी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया हुआ, ये अब इतना सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुका है। ये जब ये लगा था ASO, मैं एक बताता हूँ, जब मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, मैं एग्रीकल्चर कोर्ट में गया हुआ था, वहां स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड्स थी। तत्कालीन जो प्रिंसिपल था वहां का, उनके साथ मेरी बहसा-बहसी हुई थी स्टूडेंट्स की डिमांड्स के लिए, और मैंने मनवाया था उनको। उस टाइम पे ये ASO था, वहां पे हेड ऑफ पे अपॉइंटेड था ये, और वहां ये एक कॉर्नर में खड़ा था। ये नहीं के बीच में बहसा-बहसी हो रही है, प्रिंसिपल के साथ बहसा-बहसी, कॉर्नर में खड़ा था, कोई बात ही नहीं। तब मेरे को पता चला कि ये भाई ASO अपॉइंटेड है। आज इतनी हिम्मत होगी, स्टूडेंट्स का सबको पता है, सिर्फ फोड़ने का काम किया। इसके अलावा मैं अपने साथियों से बात कर रहा था, कोई प्रोफेसर है, अपने राइट्स के लिए बातें कर रहा था, और राइट्स के लिए बातें करना विश्वविद्यालय प्रशासन को पसंद नहीं, बलदेव राज कंबोज को पसंद नहीं। उसको सिक्योरिटी अफसर और बाकी उसके साथियों ने उसको उठाया और सिक्योरिटी ऑफिसर बंधक बना दिया। इससे बुरी बात क्या होगी? प्रोफेसर यहाँ पर सेफ नहीं, स्टूडेंट सेफ नहीं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। कोई लड़की है, एक्सपायर हो गई, सुसाइड कर लिया कोल में, वहां के प्रिंसिपल के घर पे रहती है, और प्रिंसिपल के घर पे रहती है, और उसने वही किसी है ना प्रशासन के दबाव में जैसे तैसे उसने क्या किया, सुसाइड किया। अरे यार, अगले दिन यूनिवर्सिटी प्रशासन जश्न मनाने लग रहा है उसी कैंपस के अंदर। कोई छात्रा ने, किसी ने कोई सुसाइड भी कर लिया और आप लोग जश्न मना रहे हो। अच्छा, फिर सिक्योरिटी क्या करती है? कोई केस था, कोई था अपने यहाँ एम्प्लॉइज था, कोई उसका लड़का था, उसको चोरी केस उठा दिया। यानी कि मतलब इतनी गुंडागर्दी आ गई, जो बोलेगा उसको हम फंसाएंगे। और वाइस चांसलर क्या करेगा? अभी मेरी कई बात हो रही थी, कोई चुनाव आयुक्त है, डॉक्टर जगदीर सिंह है, कोई हमारे यहाँ से सूचना आयुक्त है, एक मिली भगत है सरकार को मतलब गुमराह करना, उनकी मदद लेकर के सरकार को गुमराह करना स्टूडेंट्स के बारे में, ताकि यहाँ की असलियत का पता नहीं चल सके। उनको पैसे भी है, उनको जैसे भी है, बाकी साथी बताएंगे, डॉक्टर साहब बताएंगे। इसके अलावा और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको ढकने के लिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ का वाइस चांसलर हरियाणा सरकार को लगातार गुमराह करने का काम कर रहा है। और हैरानी की बात यह है कि सरकार हो रही है। छात्रों के साथ जो बात आई, बातचीत हुई छात्रों के साथ, समझौता हुआ। माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई मंत्रियों की,
उन्होंने छात्रों को कहा हम कमी छुट्टी पे वाइस चांसलर को भेज रहे हैं, छात्रों की मांग थी वीसी हटाओ, छात्र इस मामले में फ्लेक्सिबल हुए, छात्रों ने हाँ भर ली, ठीक है, बेचारों का तजुर्बा है नहीं, इलेक्शन होते नहीं, जैसे तैसे करके उन्होंने हाँ भर ली, चलो ठीक है, उन्होंने मान लिया, कह दिया हम विड्रा कर लेंगे इस किस्म को। फिर उसके बाद कमेटी गायब, बोल रहे थे हम रिटर्न में दे देंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, कमेटी गायब। अरे यार ऐसा कभी होता है क्या, इतना अत्याचार? और छात्र और यहाँ की जनता क्यों नहीं सके सरकार के ऊपर, यहाँ के प्रशासन के ऊपर? लठ लगे छात्रों को, उनकी एमएलआर हुई, एमएलआर में अलग अलग एमएलआर है, इतना दबाव है। ये है इनके एमएलआर, देखो एक में कट अलग है और एक में कट अलग है, 3-4 एमएलआर है, सब में अलग अलग रिपोर्ट। कहां का न्याय भाई? मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध करता हूं, कृपया इस यूनिवर्सिटी की तरफ ध्यान दें, हमारा भी लगाव है इस यूनिवर्सिटी के अंदर, बर्बाद होने के कगार पर ला दी इस वाइस चांसलर ने। कोई ये परमानेंट थोड़ा है ना, कल को और भी आएगा, इसकी पूरी जांच कराओ। जो छात्रों के साथ रिटर्न एग्रीमेंट होने की बात थी इनकी, उसको एज सच लागू करो, तुरंत लागू करो उसको एज सच, ताकि इस यूनिवर्सिटी की बदनामी ना हो। बहुत बदनामी करवा दी, अभी तो यूनिवर्सिटी की भी कराई है इसने, सरकार की भी कराएगा, ये सरकार की भी कराएगा। जो ये घटनाक्रम हो रहे हैं ना, खाना बंद कर दो, पानी बंद कर दो, ये क्या है? ये एक गड़बड़ाहट है। भाई सिक्योरिटी ऑफिसर भी जाने लग रहा है, डीएसडब्ल्यू भी जाने लग रहा है, और भी जाने लग रहे हैं, विश्वविद्यालय, एक गड़बड़ाहट है। तो मेरी हरियाणा सरकार से ये आग्रह है कि भाई आप तुरंत इसमें एक्शन लें, तुरंत कार्रवाई करें, विश्वविद्यालय वाइस चांसलर को यहाँ से तुरंत भेजा जाए, और छात्रों की जो जायज मांगे हैं वो बिल्कुल रिटर्न में जिस तरीके से वो एग्रीमेंट की बात रखी उसको लागू करें। और अब डॉक्टर रमेश पुनिया जी भी अपनी बात। जैसे भाई विजेंद्र शर्मा पूर्व प्रधान ने बताया मौजूदा हालात के बारे में, और जो एमएलआर की बात है वो हर लेवल पर 4 एमएलआर कटी है। ऐसा कभी नहीं होता बिना प्रेशर के कोई भी 4 एमएलआर कट जाए। किसी में गाँव कम दिखाया, उसके बाद और कम दिखाया, फिर ज़्यादा दिखा दिया, फिर अग्रो में अलग एमएलआर कटी है, हर बार अलग गाँव दिखाया गया। और इसकी जो इस वाइस चांसलर की जो बुनियाद है वो दामला में कोऑर्डिनेटर था। दामला जो जगह है यमुनानगर में जहाँ इसका गांव है, वहाँ पे 60 एकड़ का कृषि विज्ञान केंद्र है। वहाँ पे इसने 20-20 फुट मिट्टी उठवा दी बेचने के लिए, बिना किसी टेंडर के, बिना किसी कागज़ के। और इसके खिलाफ 2016 में एफआईआर लॉन्च हुई थी, वो काफ़ी सोमवार को मिल जाएगी हमारे। और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, ये आदमी इतना भ्रष्ट है कि वहाँ पे जो एफआईआर लॉन्च हुई, वो जो नरेश सरपंच था मौके पर, अब तो वो सरपंच भी नीलाम मर चुका है, डेथ हो चुकी है उसकी। तो मेरा कहने का मतलब, अब वो ये बिल्डिंग बना रहा है, एक बिल्डिंग है दौलताबाद में खड़ी कर दी इसने, वहाँ पे एग्री बिजनेस के नाम से दौलताबाद गुड़गांव में, वो वैसी पड़ी है। इसने तो सिर्फ पैसे, अब यहाँ एक सोलर प्लांट है सामने दीनदयाल ऑर्गेनिक फार्मिंग के हिसाब से, उसमें 2 जुलाई 19 को इसने 6.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। ठेकेदार है ये देहरादून का, उसका फर्म का नाम है एस्ट्रॉन सोल पावर देहरादून, ये फर्म थी जिसको इसने किया। और वहाँ क्या खड़ा, अस्थि पिंजर खड़ा, वहाँ जर लगे हुए, 50 लाख रुपया का भी काम नहीं हुआ, 6.5 करोड़ तो वो खा गया। उससे आगे बिल्डिंग है एक बायो वेस्ट की, गोबर गैस के हिसाब से बनाना था इसने, उसमें 1.5 करोड़ उसको पेमेंट कर दी, 8 करोड़ रुपये इस फर्म को दे चुका है। एक जगबीर वर्मा है, मास्टर था लाहौरिया स्कूल में, लाहौरिया वाले सबसे पुराने जनसंघी हैं अपने हिसाब के, उनको सारा देश जानता भी, सबसे पुराने जनसंघी हैं। उन्होंने इस जगबीर वर्मा को मास्टर लगा के रखा था। उस मास्टर को इस वाइस चांसलर ने प्रोफेसर रिटायर कर दिया, बिना किसी पढ़ाई के प्रोफेसर रिटायर कर दिया। उसको सारे बैक बेनिफिट दे दिए, करोड़ों रुपए दे दिए, क्योंकि वो जो आरएसएस का जगबीर वर्मा है, भिवानी बोर्ड का चेयरमैन भी रहा है, आज को इन्फॉर्मेशन कमिश्नर भी है,
वो क्या करता है, इसको गाड़ी में बिठावर खट्टर साहब से मिलवा लिया हुआ है, इसको VC लगवा लिया, अब ट्रम दबा दी, इसको एक्सटेंशन दबा दी। तो ये सब एक RSS का प्रोपेगेंडा है। जो ये यूनिवर्सिटी है, ये सरकारी यूनिवर्सिटी 1970 में चौधरी बंसीलाल ने फ्लेचर से बनवाई थी, और कितना इसका नाम था, एशिया के अंदर इसका नाम था। कितने साइंटिस्ट यहाँ निकले हैं जो विदेशों में बैठे हैं, जो रिटायर हुए थे। इस आदमी ने अपनी घरवाली को डायरेक्टर लगा दिया कैंपस स्कूल के अंदर। अरे भले आदमी, तेरी घरवाली तो लग रही है हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड में प्रिंसिपल, और तने बाद CBSE की डायरेक्टर बना दी, ना कोई पोस्ट ना कुछ। और डायरेक्टर की पोस्ट भी सिर्फ इसलिए बनाएगी कि 2 साल और तनख्वाह ले लेगी, 2 साल तनख्वाह खा लेगी। उसमें साफ लिखा हुआ है इसके बाद कोई डायरेक्टर की पोस्ट होगी भी नहीं, बस इसी बहुत आखिरी पोस्ट होगी, पहली और आखिरी। ऐसा भ्रष्ट वाइस चांसलर है। अब हिसाब लगाओ आप कि इसने क्या क्या नहीं किया। एक रिटायर आदमी लगा रखा है इसने, इसका डायरेक्टर एक्सटेंशन का, उसमें क्या करता है, उसमें ट्रेनिंग के पैसा आता है। और कंट्रोलर की एक पोस्ट होती है। अब अतुल ढींगड़ा MBA का प्रोफेसर है, इसका दफ्तरी बनाया बैठा है, बाऊ बनाया बैठा है, OSD लगा रखा है। अब भले आदमी MBA का प्रोफेसर है, तो उसको MBA के बच्चों को पढ़वा, उसको अपने पास लगा रखा है तूने, क्योंकि वो सारे घपले में इन्वॉल्व है। एक है क्या नाम उसका, एस्टेट ऑफिसर का बना रखा है सिद्धपुरिया प्रोफेसर पिछले 4 साल से। टेक्निकल पोस्टों पे इसने प्रोफेसर बिठा रखे हैं। क्यों बिठा रखे हैं? उन प्रोफेसरों को कुछ नहीं आता। और ये जो सोलर वाला जो प्लांट है, इसमें 12 आदमियों के खिलाफ इंक्वायरी इसने रखी थी। 12 में से सिद्धपुरिया को निकाल के 11 आदमियों के खिलाफ चार्जशीट आज भी है। उनमें से रिटायर भी हो चुके, उनको कोई बेनिफिट भी नहीं दिया गया, लेकिन वो अपने घर चले गए क्योंकि विदाउट एनी बेनिफिट। तो ये इसने एक गेम खेल रहा है। उस गेम में इसने ये है कि बस खा जाओ इस यूनिवर्सिटी को और खा के अपना घर आ जाओ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसने भर्ती कर रखे। कितने कोर्ट केस चल रहे हैं, कितने कोर्ट केस हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इसने जो अपॉइंटमेंट की 166 पोस्टें लगाई है इसने, 166 पोस्टों में से कितने लोगों के कोर्ट केस चल रहे हैं। इतना कोर्ट केस कभी नहीं हुई जितने कोर्ट केस में करना क्या होता है, यूनिवर्सिटी पैसा देगी, यूनिवर्सिटी वकील खड़े करेगी। अरे भले आदमी तो सिलेक्शन ठीक कर ले। एक ये लगाया इसने प्रोफेसर रजनीकांत शर्मा, ये देखो, अब इसको 8 साल का एसोसिएट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस चाहिए, और 8 साल का एक्सपीरियंस एसोसिएट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस के लिए इसको 8 साल का असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, आउटसोर्सिंग में लगा हुआ था। इसमें श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी में कुरुक्षेत्र में 58,900 की पेपर सिर्फ आउटसोर्सिंग वाले को। किसी भी यूनिवर्सिटी में, हरियाणा की किसी यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट नहीं काउंट होता, सिर्फ अकेला इसने कर रखा। इसको कोर्ट केस भी चल रहा है। और जो अभी ये बता रहे थे अपने विजेंद्र जी भी, जो लड़का जिसकी डेथ हो गई थी, जो इसने सुखबीर बिश्नोई ने पिटवाया था, वीरेंद्र, उसकी जमानत भी हुई है। सुनील हुड्डा का लड़का था, वो लड़के का मुझे नाम नहीं याद आया, लेकिन मुझे इतना है, विकास हुड्डा, उसको इसने इतना मरवाया कि वो लड़का आखिर में डिप्रेशन में चला गया। 1 साल से डिप्रेशन में रहा, आखिर में उसकी डेथ हो गई। और जब ये उसने कैमरे रिकॉर्डिंग मांगी तो कैमरे रिकॉर्डिंग नहीं दी सुनील हुड्डा ने, तो इसने मांगी सुखबीर बिश्नोई से, क्योंकि सुखबीर बिश्नोई के लिए इस आदमी ने किसी भी हद तक गया। यहाँ एक बुकर लगा था 8 महीने के लिए चीफ सिक्योरिटी अफसर मिलिट्री से रिटायर्ड, क्योंकि यहाँ मिलिट्री से रिटायर्ड की ही कंडीशन होती है चीफ सिक्योरिटी अफसर की। टोंक के बाद चीफ सिक्योरिटी अफसर सिर्फ बुकर लगा था। वो इसने, इन दोनों ने मिलकर उसको 8 ही महीने रहने दिया, इसको टपाई दिया। और सुखबीर बिश्नोई के लिए इसने सारी क्वालिफिकेशन चेंज कर दी। जो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी की क्वालिफिकेशन होती थी वो भी चेंज कर दी, और वैसे ही भर्ती कर दो। और 9 साल पे जो आदमी SC की पोस्ट पे एडोक पे रहा है, उसको तू चीफ सिक्योरिटी अफसर बना रहा है। उसकी घरवाली को तू वार्डन बना रहा है। जो परसों बड़ा कांड हुआ है, बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, खाना बंद, पीना बंद, सब कुछ बंद, वो इसकी घरवाली वहाँ वार्डन लगा रखी है और उसको कोठी दे रखी है, जबकि असली वार्डन को कोठी मिलनी चाहिए। वो उसको दे ही नहीं रखी कोठी, उसको दे रखी है। और वो कैसे लड़कियों के मोबाइल छीन रही है, कैसे पानी छीन रही है। जबकि एक बिश्नोई कहने लगे, भाई बैठा बिश्नोई है प्रमोद गुदारा, बोले हम तो जीवों को भी पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, ये बोला हमारी कौम का हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे आदमी को गुंडे पाल रखे इसने। तो मेरी मुख्यमंत्री के माध्यम से अपील है, और गंगवा जी से भी हमारे मित्र रहे हैं, अभी तुम ऐसा काम ना करो, इन बच्चों को न्याय दो। हमको राजनीति करने नहीं आए, यहाँ राजनीति करने कोई भी नहीं आता। ये हमारे बच्चे हैं, अभिभावक, हम इनके अभिभावक हैं। हमारा काम है
यूनिवर्सिटी खत्म होने के कगार पे है, इसको बचा लो, इस यूनिवर्सिटी को बचा लो, क्योंकि ये एकमात्र यूनिवर्सिटी है जहाँ गरीब का बच्चा पढ़ने आता है, उसको स्कॉलरशिप भी मिलता है, पढ़ भी जाता है, रिसर्च भी कर जाता है। लेकिन जिसके पास पैसे है 5-5 लाख रुपए साल के देने को, वो जाएगा लवली यूनिवर्सिटी में। आज पेपर है, एंट्रेंस पेपर है आज यहाँ पे हिसार के अंदर, इसी BSc एग्रीकल्चर की। देखो कितना रस है, वो इसलिए रस है कि इस यूनिवर्सिटी में खर्चा कम होता है, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब स्कॉलरशिप बंद कर दी, फीस बढ़ा देंगे, तो ये एक इनका प्रोपेगेंडा है RSS का भी, इसको ख़त्म करने का। और जगबीर वर्मा इसका मेन सूत्रधार है, क्योंकि उसको सारे बेनिफिट करोड़ों रुपए दे दिए, मास्टर का प्रोफेसर रिटायर कर दिया। बताओ, ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से अपील है, इसको आप लोग जितना हाईलाइट करोगे, मुख्यमंत्री जी से अपील कि इसकी CBI इंक्वायरी कराओ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। भैया साहब, आप काफ़ी पुराने छात्र नेता हैं और शर्मा जी के यहाँ के प्रधान रहे, आप तमाम लोग सारे सीनियर हैं। 18-19 दिन से ये धरना चल रहा है और सरकार के साथ क्या बात बनी और कैसे सरकार मुकरी, ये सारी चीज़ों का आपने बता भी। लेकिन इन छात्रों को और ज़्यादा आगे मजबूती मिले, क्योंकि जो आपका संघर्ष है ना, आपका सीनियरिटी है, तो क्या ऐसा आप कदम उठाएंगे क्योंकि आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हो? देखो, हमारा काम भाई हमारे बच्चे हैं, हमने इनको आगे कर रखा है। आप कुछ नहीं करो, हम कोई एलिगेशन नहीं चाहते। हाँ, जब हमें यूँ लगेगा ना भी आखिरी में बच्चे हमारे बिल्कुल दमन पे कर दिए, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम आमन अनशन पे ही बैठ सकते हैं। मैं सीधी चेतावनी सरकार पुनिया साहब, लाइब्रेरी बंद कर दी गई है, इससे ज़्यादा दमन क्या आएगा? खाना पीना बंद कर दिया गया है, कैंटीन बंद कर दी गई, जो आज तक नहीं हुआ था। तो दमन का तो आखिरी आ ही चुका इनका। भाई बच्चे हैं, बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इनका संघर्ष रंग लाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के तक पलट दिया। आज तक छात्र आंदोलन कभी कमज़ोर नहीं हुआ। ये बच्चों को मैं बता रहा था, 12 मुकदमे थे हमारे खिलाफ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, 30 साल नौकरी भी कर गए भाई, हमने 1.5 भी काटी, सब कुछ करते हैं। तो तुम घबराओ नहीं, लगे रहो और नारा बुलंद रखो, अपने आप को मजबूत रखो। और इस वाइस चांसलर का जल्दी चला जाएगा, कोई मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन सरकार इसको बचा पाएगी। ये कुछ लोग हैं जो इसके साथ बंदर मार्ट में मिले हुए थे, इसमें मंत्री संतरी सारे हैं, वो जल्दी फारिग हो जाएंगे, मुख्यमंत्री जरूर संज्ञान लेंगे। राजकुमार बोड़ा हमारे साथ। राजकुमार जी, सवाल ये है कि छात्र आंदोलन होते रहे हैं, आप भी छात्र नेता रहे हैं, जिस तरीके से इस छात्र आंदोलन को जातीय रंग में बांटने की कोशिश सरकार व सरकार के लोगों द्वारा की गई, आरोप लगाए गए कि एक जाति का आंदोलन है, जबकि सभी जातियों के लोग बैठे हैं, आप भी सभी जातियों के लोग बैठे हैं, तो इसको क्या कहना चाहोगे कि जातीय रंग देने की कोशिश क्यों? ये गलत है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि पिछड़ा वर्ग में ये एक ही व्यक्ति, पिछड़े वर्ग में अच्छे पढ़े लिखे दूसरे व्यक्ति भी है। इसको हटा के हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं भी यदि आपने सरकार ने पिछड़े वर्ग को लगाना है, इसको हटा के कोई अच्छा शिक्षित पिछड़े वर्ग को लगाए। और वाइस चांसलर में हम तो चलो हमारे से सीनियर बैठे, रमेश मुंजिया जी भी हम एक यूनिवर्सिटी के रहे, हम इस आपके माध्यम से एक चेतावनी देना चाहते हैं। यदि समय रहते सरकार ने कुछ नहीं किया, हमें भी देखा है वाइस चांसलर की क्या हालात की, हम लोगों ने मिलकर वहाँ एजुटेशन लड़े हैं 10-10 साल, प्रधान जी भी 10 साल यूनिवर्सिटी के छात्र नेता रहे, मैं भी 10 साल तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहा, पहले 2 बार आशी कॉलेज का प्रधान भी रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों की उचित मांग, जो पहले इनके साथ समझौता था, एज इट इज लागू करके इनका समाधान किया जाए। यदि इन समाधान नहीं किया तो हम समाज को साथ लेके खापों को, हर एक समाज के व्यक्ति को, पूर्व छात्र संघ अपनी तरफ से पूरी मदद करके हर कदम पर हम इनके साथ करें। और ये जातिवाद का जो नारा दे रखा है पिछड़े वर्ग का, ये गलत है। यदि उन्होंने पिछड़े वर्ग का लगाना है तो अच्छे शिक्षाविद और भी बहुत है इस प्रदेश में, पिछड़े वर्ग के उनको लगाएं। 72 कास्ट होती है पिछड़ा वर्ग में, 72, तो 71 में से किसी ने लगा दो। हम ये नहीं कहते कि पिछड़ा वर्ग से लगा दो, हमें कोई विरोध नहीं किसी जात से, हमें व्यक्ति विशेष से विरोध है, क्योंकि ये आदमी भ्रष्ट है, 1 नंबर का, इसका इतिहास बड़ा गंदा रहा है। देखिए, जो जहाँ तक जाति की बात आई है, कई बार आती है, ये बिल्कुल गलत है। पहली बात तो छात्र की कोई जाति नहीं होती। दूसरी बात ये है, डे 1 से जिस दिन से छात्रों के ऊपर लाठियों से वार हुआ है, उस दिन से मैं इस एजिटेशन में मेरी पूरी नजर है। छात्रों ने एक स्टेप भी ऐसा नहीं उठाया है जिससे उनके ऊपर यह आरोप लगे कि भाई ये किसी जाति विशेष के हैं या ये राजनीतिक है। भाई एक बात बताओ, हमारा समाज है, अगर 10 आदमी किसी एक आदमी को पिटने लग जाएं और 10 आदमी खड़े हैं,
वो हमेशा बीच में आते हैं भाई, क्यों पीट रहे हो इनको? जब ये तो पीटने लग रहे और कोई इनको संभालने के लिए नहीं आए तो कहां जाए भाई? ये बिल्कुल निराधार बात है, ये सिर्फ सरकार को गुमराह करने की बात है। यहाँ का प्रशासन ये चाहता है, यहाँ पर छात्र भी प्रेजेंट हैं, मैं छात्रों को भी इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ। बलदेव राज कंबोज की भरसक प्रयास रहेगा ये कि आंदोलन किसी रूप से हिंसक हो या राजनीति का हाथों चले। पूर्व छात्र नेता होने के नाते जितने यहां पर प्रेजेंट हैं, मैं एक बात बड़े जोर से कहना चाहता हूं, हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। जिस दिन यहां के छात्र थक जाएंगे, आंदोलन लंबा चलेगा, तो पूर्व छात्र संघ का जो संगठन है ये इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आंदोलन करेगा। इसके लिए हमारा एक प्रोग्राम और है। मैं कुलवीर जून पूर्व प्रधान गवर्नमेंट कॉलेज, हमारी पूरे हरियाणा के पूर्व छात्र स्टूडेंट यूनियन के रहे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, एमडी यूनिवर्सिटी के, भिवानी अब यूनिवर्सिटी बन गई अपने बंसीलाल जी नाम पे, सभी से हमारी बातचीत चल रही है। हम जो बच्चों ने, यहाँ के बच्चों ने 2 तारीख तक का अल्टीमेटम दे रखा है। मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, 20 पूर्व जो बच्चे बैठे हैं, इनकी मांग को आप उससे पहले पूरा कर दें। यदि मुख्यमंत्री जी पूरी मांग नहीं करते, वीसी साहब को यहाँ से चलता नहीं करते, वीसी साहब को कहीं और अपनी पोस्ट पे लगा ले। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एशिया की नंबर हमारी यूनिवर्सिटी थी, उसका गरिमा बनाए रखने दे और बच्चों की पढ़ाई रेगुलर शुरू करवा दे। वीसी को यहाँ से और कहीं भेज दें। नहीं भेजते, समझौता लागू नहीं करते, तो ये आंदोलन, कॉलेज भी खुलेंगे, पूरे हरियाणा का आंदोलन बनने के लिए तैयार है मुख्यमंत्री जी। छोटी सी चिंगारी की जरूरत है, छोटे छोटे स्टूडेंट आंदोलन बड़े बन जाते हैं। आपकी कुर्सी को खतरा होगा, कंबोज जी की कुर्सी को आप मत बचाओ। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जितना जल्दी हो स्टूडेंट से आप बात करो, जो समझौता हो उसको लागू करो, वीसी को यहाँ से चलता करो। तो हमारे पूरे हरियाणा के पुराने स्टूडेंट से बात हो चुकी है। 2 तारीख तक सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं मानती तो ये जो आंदोलन है पूर्व छात्र संघ इसको पूरे हरियाणा के स्टेट पे, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, गांव में, हर जगह लेके जाएगा। शुक्रिया आप सभी। और किसी ने रखनी है?